हाउ टू पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स। आप फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो भैया, आपका एग्जाम है सर पे और आपको लग रहा है डर कि सुमेर भाई ये सब्जेक्ट में कि केटी तो नहीं लग जाएगी, क्योंकि इतने सारे इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है, कौन सा पढ़ना समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ और जो भी मैं आपको बताऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली उन इंपॉर्टेंस को एक्सेस कर सकते हो। इतना क्लियर है। आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पे हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस डाल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि इसके भी टॉप 10 और टॉप 12 इंपॉर्टेंट चाहिए। एग्जाम्स की कोई भी अपडेट्स है, मटेरियल्स है, बहुत कुछ हम हमारे इंस्टाग्राम पे है और बहुत सारे बच्चे उधर फॉलो कर रहे हैं और बहुत कुछ उनको कंटेंट मिल रहा है। तो हमारा LMT_ इंस्टाग्राम फॉलो कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आ जाते हैं मॉड्यूल 1 पे, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है फर्मी लेवल। पर उसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। व्हाट इज फर्मी लेवल? प्रूव दैट फर्मी लेवल लाइज इन एग्जैक्टली इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कभी कभी आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी पूछते हैं। ये एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूरा पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या आया था? डिफाइन फर्मी लेवल, एक्सप्लेन एंड लोकेट द शिफ्ट्स इन फर्मी लेवल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन एन टाइम सेमीकंडक्टर। तो फर्मी लेवल को ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाते हैं एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके भैया। तीसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ डोपिंग एंड कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट पे क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल आते हैं भैया। एक्सप्लेन द हॉल इफेक्ट एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर हॉल वोल्टेज पूछा जाता है, या फिर describe Hall effect is used to determine the types of semiconductor and carrier concentration। ये दोनों में से एक चीज़ पूछ सकते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा फर्मी लेवल और हॉल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे अगर आप पहला वाला देखोगे तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CU पूछा गया है। ये 2 बार पूछा गया पेपर में, तो इसको करके जाना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे आपको वही हॉल इफेक्ट पे न्यूमेरिकल है कि हॉल वोल्टेज पूछा गया, हॉल कोएफिशिएंट, हॉल एंगल इन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा गया है। तो ये वाले टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इतना क्लियर है? ये कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाता है मॉडल 2 पे। मॉडल 2 है अपना जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर। सवाल किस तरह से आएगा? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल ऑफ PN जंक्शन डायोड। सेकेंड आ सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल बैरियर इन PN जंक्शन डायोड विद द हेल्प ऑफ ए नीट डायग्राम। तो ये दोनों क्वेश्चन भैया करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आते हैं ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड बहुत अच्छे से विद इस V1 और IV कैरेक्टरिस्टिक जो भी बोलते हैं उसको अच्छे से उसको करके जाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जब आप PN जंक्शन डायोड कर रहे हो तो उसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग भी होती है। एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग इन PN जंक्शन डायोड, या फिर उसके बीच में कंपैरिजन पूछ सकते हैं। कंपेयर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस कंडीशंस इन PN जंक्शन डायोड। उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है LED, और ये पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय LED, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट LED, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ LED विद IV कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ LED। ये दोनों में से एक चीज़ पूछा जाएगा भाई, तो इसको ज़रूर करके जाना। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे भी कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। वो है कि भैया पहले तो आपको देखो LED पे न्यूमेरिकल आएगा, डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड कलर ऑफ लाइट एमिटिंग विद GAP LED ऑफ EG। या फिर आपको न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द जंक्शन कैपेसिटर ऑफ GE डायोड। यहाँ पे सिलिकॉन डायोड इज सब्जेक्ट टू अ फॉरवर्ड वोल्टेज, तो यहाँ पे कैलकुलेट द फॉरवर्ड करंट अज्यूमिंग आइडियलिटी फैक्टर ऑफ 1। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपने 2 मॉडल हो जाते हैं। तो ये देखो यार, आगे बढ़ने के पहले मेरे को एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछना है कि इंपॉर्टेंस तो मिल गए, लेकिन इसको प्रिपेयर कहाँ से करोगे? आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा यहाँ से कर लूँगा, थोड़ा वहाँ से कर लूँगा, थोड़ा बुक से कर लूँगा। यार वो टाइम गया। ये अगर आप 3-4 महीने पहले करते ना तो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अभी के टाइम आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए। ऐसी जगह जहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप रट्टा नहीं मार सकते, ब्लैंक हो जाओगे। आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी मदद करता है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का फर्स्ट ईयर सेम 2 का बंडल पैक। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ऑप्टिमाइज जितना चाहिए उतनी प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। M2 आपको मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने कवर किया है, इंजीनियरिंग मटेरियल कवर किया है। अगर आप कॉम साइट AIML से हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलेगी। ऑप्टिमाइज क्रैश कोर्स है कि इतना कर लिया तो अपने पास होने का जुगाड़ हो जाएगा एक ही जगह पे। तो आप समझ रहे हो, 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे आ जाओ और अपना सब प्रिपरेशन हो जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक मिल जाएगी। तो आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और इस सब्जेक्ट को पास करना चाहते हो तो आप LMT का बंडल पैक ज़रूर चेकआउट करो।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 3 पे, स्पेशल पर्पस डायोड। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर सेल, जीनर डायोड और फोटो डायोड। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सोलर सेल, राइट इट्स एप्लीकेशंस, या फिर उसका भी डायग्राम के साथ प्रॉपर एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड, इट्स एप्लीकेशन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड एंड व्हाट इज मीन्ड बाय एवेलेंस ब्रेकडाउन, इसको एक्सप्लेन करो। तीसरा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ फोटो डायोड। सो दीज आर द प्रायोरिटी 1 जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपसे 3 क्वेश्चन तो एक मॉडल से नहीं करके जाएगा ना मेरे भाई, तो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन तो देखो करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको प्रायोरिटी 2 दे रहा हूँ। प्रायोरिटी 2 में आ जाता है, ये एक एक बार पूछने के चांसेस है, मतलब आप समझ रहे हो। एक है एक्सप्लेन वैरेक्टर डायोड एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ गन डायोड, इट्स V1 कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एबिलिटी टू जनरेट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। और तीसरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कभी 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो वोल्टाइक सेल। तो इतना अपने को भैया मॉडल 3 से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं मॉडल 4। मॉडल 4 बहुत बड़ा है, आप समझ रहे हो। तो इधर आपको 6 से 7 मिनिमम क्वेश्चंस करके जाना पड़ेगा, और इससे पूछते भी हैं। और ये बात समझ रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आता है। डिफाइन करंट गेन इन अ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। तो भैया इसका डेरिवेशन और प्रॉपर उसका रिलेशन के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करने बोलते हैं, तो इसको अच्छे से कर दें। उसके बाद आ जाते हैं वो है भैया ट्रांजिस्टर। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इन कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन, राइट ऑल व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ BJT एज अ स्विच एंड एज एन एम्पलीफायर, एक्सप्लेन करो। ओके उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर विद नीट सर्किट डायग्राम विद प्रॉपर बायसिंग कंडीशन, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ BJT इन एक्टिव मोड। क्लियर है। तो आपने तो BJT इधर भी तो ऑल 3 रीजन में तो बताया ही था, यहाँ पे ही हो जाता है। ये हो गया। सेम क्वेश्चन इधर है, एक्सप्लेन 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT, एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। तो मैं जो बता रहा था एक्टिव मोड तो आपने पहले से पढ़ लिया ना, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ BJT इन एक्टिव मोड। तो यहाँ पे तो आपको 2 और मोड पढ़ने हैं, सैचुरेशन और कट ऑफ। इतना कर लोगे हो जाएगा। लेकिन मॉडल 4 में सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया था, और भी है। वो है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, also sketch and explain the IBN characteristics of BJT in common emitter configuration। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कंपेयर बिटवीन FET एंड BJT। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई इसको पहले करके जाना। और एक न्यूमेरिकल आ जाता है, वो है कैलकुलेट एमिटर करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 50 एंड बेस करंट इज इक्वल टू 20। इतना क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं, मॉडल 5 पे आ जाते हैं FET। FET में भैया सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी गई है वो है मॉसफेट। FET का तो एक ही क्वेश्चन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मॉसफेट के लेते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ N चैनल एनहेंस्ड टाइप मॉसफेट, जिसको E टाइप मॉसफेट कहते हैं। और फिर पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन E टाइप मॉसफेट एंड डेप्लीशन टाइप मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट एंड डेप्लीशन टाइप मॉसफेट। इतना क्लियर है। दूसरा है एक्सप्लेन मॉसफेट एज अ स्विच, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ N चैनल JFET एंड स्टेट 3 पैरामीटर ऑफ JFET। तो अगर आप देखोगे तो JFET या फिर FET का एक ही क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। क्या है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ N चैनल JFET एंड स्टेट 3 पैरामीटर ऑफ JFET। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, हाउ डज इट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ मॉसफेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द प्रायोरिटी 1। उसके बाद आ जाते हैं प्रायोरिटी 2, वो सिंपल सा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ JFET एंड हाउ मॉसफेट ओवरकम दैट। दूसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन E मॉसफेट एंड D मॉसफेट। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ही कवर कर ली है, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का पहले से कवर है, तो ये हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन BJT, JFET एंड मॉसफेट। इतना क्लियर है। ओके भैया चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे JFET की अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे तो दोनों JFET के बेसिस पे ही हैं, तो उसको प्रैक्टिस करके जाना है। मैं आपको न्यूमेरिकल में ना अभी का अभी कैटेगराइजेशन नहीं बता सकता, क्योंकि अभी 2 ही पेपर हुए हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। तो अपने को क्या करना है, जितना प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है उसको करके जाना है। मैं तो उतना ही बोलूँगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पहले तो थियरी कंप्लीट करो, उसके बाद न्यूमेरिकल लो, लेकिन जितना प्रीवियस ईयर में देखे गया है उतना करके जाना है। इतना क्लियर है। ओके लास्ट मॉडल आ जाते हैं। लास्ट मॉडल भैया अपना पूरा थियरी बेस है, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलो बता देता हूँ। व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो पार्टिकल या फिर नैनो मटेरियल क्या होता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल, जिसमें क्या होता है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और स्ट्रक्चरल है। इसमें से एनी 2 विथ एग्जाम्पल इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद साथ में एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ
है नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी है, हाँ। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इन नैनो मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये 2 बार पूछा गया, तो इसको करके जाना है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। उसके बाद ये चीज़ को भी अलग अलग तरह से 2 बार पूछा गया है। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। दूसरा है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोबीम लिथोग्राफी विद की स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। तो भैया बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी को अच्छे से अपने को एक्सप्लेन करके और पढ़ के जाना है। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सप्लेन द अप्रोचेज यूज इन सिंथेसाइज ऑफ नैनो मटेरियल, इसको करके जाना है। एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज इन फोटो ल्यूमिनेंस एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। ये दोनों भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। इतना क्लियर है। और यहाँ पे आपके 6 मॉडल्स खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको हर मॉडल से ऑलमोस्ट कभी कभी 4 क्वेश्चन है तो कभी 6 क्वेश्चन है, पर उतना तो मिनिमम अपने को करके जाना है भाई, अगर आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पास करना है। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, LMT का कोर्स है, उधर जाके चेकआउट करो, पूरा बंडल पैक है, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम और भी इंपॉर्टेंस उधर पुट आउट कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ वहाँ पे भी एक ही जगह पे मिल जाएगा। क्लियर है? अब अपने दोस्तों को शेयर करो यार, उनका भी पास होने का जुगाड़ हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।